हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जिस समय का जिस पल का इंतजार था आपको, वो पल वो समय भी आ चुका है, क्योंकि आज है 7 नवंबर और आज से फॉर्म अप्लाई होने प्रारंभ हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने यहाँ पे थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की, क्योंकि L1 और L2 की दोनों की वैकेंसी यहाँ पर आ चुके हैं और आज से लेकर के मतलब 7 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब यहाँ से मुद्दा स्टार्ट होता है बहुत सारी बातों को लेकर के। पहला मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है कि कल से जब ये नोटिफिकेशन आया था फॉर्म भरने के लिए, तब से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे थे, इंस्टा पे भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पे आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे कि सर पोस्ट कम आई हैं। मुद्दा ये नहीं कि पोस्ट कम आई हैं, मुद्दा ये है कि हमें आज तक जो देखते आए थे ना, वहाँ पे 30,000, 20,000, 25,000 ये पोस्ट हम लोग देखते आ रहे थे और उनके सापेक्ष ये पोस्ट कम है। समझना बात को, मैंने क्या कहा। इससे पहले जब हम पोस्ट देखते थे तो वहाँ पे 20,000, 22,000, 25,000, इससे पहले इतनी इससे कम पोस्ट कभी आई नहीं। तो हमने तुलना आज तक ये कर रखी थी कि भाई उसी के सापेक्ष पोस्ट आने वाली 20,000 के आसपास, लेकिन उसके सापेक्ष नहीं आई। लेकिन कुल मिलाकर के लगभग 7500 पदों के आसपास वैकेंसी आई है। तो ये नहीं कर सकते पद कम है, लेकिन हाँ पिछले भर्तियों के सापेक्ष से पद कम है, ये तो पक्की बात है। अब ये भी नहीं कर सकते। और यहां से एक मुद्दा और आया, वो क्या कि L1 की सर वैकेंसी आ गई, L2 के अंदर वैकेंसी नहीं आई। L2 के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी तो आई है, लेकिन L2 के अंदर प्राथमिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी नहीं आई है। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय के अंदर आपकी वैकेंसी आई भी जाएंगी, है ना। ऐसी उम्मीदें यहाँ से की जा रही है, क्योंकि जैसे ये चीजें हुई, जैसे L2 के अंदर शिक्षा विभाग की वैकेंसी नहीं आई, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर हम लोग तैयारी छोड़ दें क्या, स्पेशल वालों की वैकेंसी नहीं आई सर हम तैयारी छोड़ दें क्या। बहुत सारे बच्चे जो L2 वाले थे उन्होंने कहा कि सर हमारे तो 2000 के आसपास 2123 पदों के आसपास वैकेंसी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, तो हम अपनी तैयारी रखें कि नहीं रखें, हम लोग सेकंड ग्रेड की तरफ स्विच करें या फर्स्ट ग्रेड की तरफ स्विच करें। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर आ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच बता दूं, पिछले भर्तियों के सापेक्ष ये पद कम है, ये पक्की बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते पद कम है। 7500 से अधिक पद है और ये पद कम नहीं कह सकते। इसके अलावा जो L2 के अंदर 6 से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के जो शिक्षक चाहिए होते हैं, उनके शिक्षा विभाग के अंदर वैकेंसी नहीं आई है। तो उम्मीद की जा रही है कि वो वैकेंसी यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक मुद्दा ये भी था कि सर इस रीट एग्जाम के अंदर कितने प्रतिशत वाले मार्क्स वाले फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, कितना परसेंट मार्क्स जिनके आए थे रीट के अंदर, वो आपके इस थर्ड ग्रेड के एग्जाम के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मुद्दा ये यहाँ से आता है, क्योंकि रीट जो है ये हमारी पात्रता परीक्षा थी, उस रीट पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद ही आप थर्ड ग्रेड के एग्जाम में अपियर हो सकते हो। तो जिन्होंने थर्ड ग्रेड रीट की एग्जाम दी होगी, उस रीट के एग्जाम में उनका कितना स्कोर रहा होगा, उस स्कोर के आधार पर ही आप लोग थर्ड ग्रेड की एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि भैया कितने बच्चे परसेंटेज वाले जो है ना बच्चे, वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके सामने एक ये डाटा है। और डाटा यहाँ पर है कि जैसे मैं बात करूँ सामान्य की बात करूँ, सामान्य या अनारक्षित की बात करूँ, मैं सामान्य कैटेगरी की बात करूँ, तो नॉन TSP और TSP दोनों के अंदर 60%, मतलब जो पेपर आपका था उसमें 60% आपका स्कोर होना चाहिए। 150 नंबर का पेपर था और वहाँ पे 60% मार्क्स आपके हैं या उससे अबाव मार्क्स हैं, तो आप थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद में ST की बात करूँ तो ST के अंदर नॉन TSP 55% है और TSP की बात करें यहाँ पे 36% मार्क्स जिन्होंने लिए हैं वो आपके यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा मैं कहूँ यहाँ पर SC की बात करूँ, एक यहाँ पर लिखा हुआ SC है, एक आपके यहाँ पर OBC भी लिखा हुआ है, OBC की बात करें, और इसके अलावा एक आपके यहाँ पर EWS है। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें SC की बात करें, OBC SC की बात करूँ, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर OBC की बात करूँ और EWS की बात करूँ, तो यहाँ पर आपके 55% मार्क्स यहाँ पर आपके होने चाहिए। जी हाँ, यदि आप SC कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से हो और इसके साथ आप EWS कैटेगरी से हो, तो आपके 55% मार्क्स आने चाहिए आपकी उस रीट एग्जाम के अंदर। इसके अलावा यदि हम समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं की बात करें, विधवा एवं परित्यक्ता महिला की यदि हम बात करें कि गुरुजी इनके पर कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए, तो यदि विधवा एवं परित्यक्ता महिला है तो भैया यदि वो नॉन TSP से है तो 50% मार्क्स होने चाहिए, और TSP इलाके से है तो उसके 36% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए ना तो नॉन TSP है ना TSP इलाका है, उनके लिए पेपर के अंदर 50% मार्क्स हैं तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा यदि आप दिव्यांग या निःशक्तजन श्रेणी में आते हो तो वहां पर आपको पेपर के अंदर 40% मार्क्स आने चाहिए। इसका शहरी जनजाति के व्यक्तियों को जो नॉन TSP का इलाका आता है, वहां पर हम बात करें शहरी क्षेत्र की बात करें, वहां पर 36% मार्क्स होने चाहिए। तो बेसिकली आप लोगों ने रीट की एग्जाम दी होगी और रीट के एग्जाम के बाद कुछ बच्चे फाइनल ईयर में होंगे, कुछ बच्चे जो बच्चे फाइनल ईयर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके मन में ऐसा होगा कि सर रीट के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि पहले मैंने बहुत बार बताया, लेकिन अब जैसे ये हुआ तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे सर ये बताना जरूर कि कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए रीट में, तब जाकर हम रीट मेंस या थर्ड ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर ये मार्क्स हैं, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हो कि आपको किस कैटेगरी में इतने परसेंट मार्क्स हैं तो आप थर्ड ग्रेड के लिए अप्लाई कर
कर सकते हो। और मेरे भाई 7500 पद कम नहीं है, बात को समझना है। आपको मैं आपको यहाँ कह दूँ बहुत कम पद हैं, तो उससे एनर्जी नहीं आएगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा मेरे ये कहने से आपके अंदर जोश आए कि हाँ सर 7500 पद हैं, लेकिन हम तैयारी करेंगे। फ़र्क उससे पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं ये कहूँ कि पद कम है तो फिर हम लोग अपने आप को एंगेज कर रहे हैं इन बातों के साथ कि तैयारी कम कैसे हो सके। फिर हम लोग सोचेंगे सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, हमारे मस्तिष्क में विचार आएंगे टेढ़े मेढ़े। हम ये वो सोचेंगे इसने ये किया, उसने किया क्या, अब क्या करे, तैयारी करे कि नहीं करे। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी पद हैं आपको अपनी कैटेगरी के अंदर एक पद चाहिए। फिर आप लोगों के मन में ये भी आएगा कि सर इतने सारे लोग हैं, लगभग 5 लाख के आसपास बच्चे होंगे, सर सबको एक पद चाहिए, तो फिर 7500 में कैसे काम चलेगा। मेरे भैया सबको एक पद ही चाहिए, लेकिन सब में से जो बेस्ट होगा, जिसकी तैयारी बेस्ट होगी, जिसको अपने आप पे विश्वास होगा और जिसको अपनी तैयारी पे विश्वास होगा, पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ तैयारी करेगा ना, वो उन 7500 के अंदर टॉप के अंदर आएगा। ये तो पक्की बात है, सब तो नहीं होंगे लेकिन इन सब में से ही होंगे, ये भी याद रखना। सब तो नहीं होंगे लेकिन इन सब में से भी होंगे, इन सब में से ही होंगे। और इन सब में आप हो, और इन सब में से आप 7500 में आ सकते हो, लेकिन आपकी तैयारी ईमानदारी से होनी चाहिए। तो जो बच्चा तैयारी करेगा, जो पूरी ईमानदारी शिद्दत के साथ तैयारी करेगा, वो टॉप 7500 के अंदर आएगा। लेकिन आएगा इन्हीं में से। तो यहाँ पर ये कहते हैं ना, एग्जाम यही तो होती है, एग्जाम तो यही तो होती है। आज से पहले 20,000 पदों के ऊपर वैकेंसी आई, तब भी तो 5 लाख लोग थे, तब भी तो सबका नंबर नहीं आया, तब तो किसी को एतराज नहीं हुआ। इससे पहले सपोज करो यदि वैकेंसी 50,000 आ जाती तो क्या सबका नंबर आ जाता? सबका नहीं आता। इसका मतलब कहने का मतलब है कि डिसाइड सरकार करती है कि कितने वैकेंसी होंगी, कितनी नहीं होंगी। हमारा काम है जितनी भी वैकेंसी उसके अनुसार तैयारी करना, क्योंकि सब भाई 5 लाख बच्चे हैं, 5 लाख तो वैकेंसी निकालेगी नहीं, तो सबका नंबर तो नहीं आया इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग। हाँ, आगे वाले एग्जाम में आ सकता है, उससे आगे वाले एग्जाम में आ सकता है, दूसरे एग्जाम में आ सकता है। यहाँ तो नहीं आया, यहाँ तो उनका आएगा जो बच्चा एग्जाम देगा, उनमें जो बेहतर होगा उनका नंबर आएगा। तो इस बार उनमें से बेहतर होने का नंबर आपका है। धन्यवाद।